गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्चर अराउंड द वर्ल्ड। पिछले क्लासेस में मैंने कवर किया था इंडिया के फेमस बिल्डिंग्स, इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ाया। तो उस पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिया के जितने फेमस बिल्डिंग थे, जितने मॉन्यूमेंट्स थे, जितने टॉम्ब्स थे, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन हमारा जो सवाल आता है एग्जाम्स में, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहता है। वर्ल्ड में जितने फेमस बिल्डिंग हैं, वर्ल्ड में जितने मॉस्क्यू हैं फेमस, टॉम्ब है फेमस, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। दूसरी चीज कि आर्किटेक्चर को जो बांटा गया, वो एक एंशियंट आर्किटेक्चर पढ़ना है और दूसरा मॉडर्न आर्किटेक्चर पढ़ना है। तो जिसमें हम लोग टॉम के बारे में, मॉस्क्यू के बारे में या फिर पुराने बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सभी जो आएंगे वो एंशियंट आर्किटेक्चर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वर्ल्ड में जितने बिल्डिंग्स हैं, एंशियंट टाइम पे बना हुआ बिल्डिंग्स, मॉडर्न टाइम पे बना हुआ बिल्डिंग, उन सभी चीजों को एक एक करके और आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट के बारे में है, इसके बारे में है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा द ग्रेट पिरामिड, इसको हम लोग पिरामिड ऑफ कुफू या पिरामिड ऑफ किचोफ के नाम से भी जानते हैं। ये जो लोकेटेड है हमारा, ये जो हमारा लोकेटेड है वो गीजा इजिप्ट में है। इसे बोला जाता है कि ये जो है सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट थ्री पिरामिड पिरामिड एट गीजा नेक्रोपोलिस। ये गीजा के नेक्रोपोलिस का सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट पिरामिड है। इट इज ए टॉम्ब ऑफ फोर्थ डेंसिटी ऑफ इजिप्शियन फारो नेम्ड कुफू और चिसोप्स। ये बताया जाता है कि ये जो है चौथा डेंसिटी जो इजिप्शियन का था, उनका जो नाम कुफू था, उनका ये मकबरा है, ठीक है। ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट, ग्रेट पिरामिड जो इजिप्ट में है, गीजा, उसके बारे में हम लोग जैसे इसमें क्या क्या पूछेगा आपसे कि ये किसका टॉम्ब है, तो आप ये भी जानोगे कुफू का, या फिर इसे हम लोग पिरामिड ऑफ कुफू के नाम से भी जानते हैं। ये लोकेटेड कहाँ है, तो गीजा और इजिप्ट में है, ठीक है। इजिप्ट के पिरामिड से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अगला जो हमारा है कोलोजियम। कोलोजियम जो है वो रोम इटली में है, इटली के रोम शहर में। इसे हम लोग रेफ्लेवियन एम्फी थिएटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक इलिप्टिकल एम्फी थिएटर जो बना हुआ है कंक्रीट और स्टोन से। कोलोजियम, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कोलोजियम, जो कहाँ पे है, रोम इटली में, जिसे हम लोग फ्लेवियन एम्फी थिएटर के नाम से जानते हैं। और ये जो है एक इलिप्टिकल एम्फी थिएटर है जो बना हुआ है कंक्रीट एंड स्टोन से। कोलोजियम इज द लार्जेस्ट एम्फी थिएटर। इसमें जो आपको सवाल आ सकते हैं वो ये आ सकता है, पहली चीज कि हो सकता है कि आपको ये ना पूछे, उसका लोकेशन ना पूछे, या उसे दूसरे नाम से पूछे। जैसे आपको ये पिक्चर दे देगा और पूछेगा कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो या तो आपको कोलोजियम ऑप्शन में देगा, लेकिन उसके जगह पे ये ना देकर के इसे एम्फी थिएटर के नाम से दे दिया जाएगा। या फिर आपको ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि हाँ, लार्जेस्ट एम्फी थिएटर कौन सा है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स में आपको मेन मेन टॉपिक्स ढूंढने होंगे कि कौन से टॉपिक जो है, कौन से इसमें से वर्ड्स जो है वो एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको सभी चीजें याद में रखना होगा, सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा, बार बार इसे पढ़ता रहना होगा, तभी आप लोग को ये जो होगा ध्यान में रहेगा। तो मेन मेन पॉइंट जो है वो इसके यही है। अगला है हमारा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसका पर्पस था मिलिट्री और डिफेंस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ऐसा है जो जो आप अब जब आप मून के सरफेस से इसको देखोगे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो होता है विजिबल दिखता है। इसे बनाया गया था 220 बीसी अंडर द पहला इंपेरियर चाइना का क्वीन शाही हुंग के नेतृत्व में, और बाद में इसे फुल्ली कंस्ट्रक्टेड किया गया मिंग डायनेस्टी के एंड में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड इट वॉल फुल्ली कंस्ट्रक्टेड टिल द एंड ऑफ मिंग डायनेस्टी। द लेंथ ऑफ अ वॉल इज अबाउट 20,000 किलोमीटर। वॉल की जो लेंथ है वहां वो ये बताया गया है कि 20,000, ये जो है वो हमारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है। इसके यहां से देखिए, जैसे ये बहुत लंबा, मतलब इसका जो टोटल लंबाई बताया गया वो 20,000 किलोमीटर
बताया गया, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो बनाया गया मिलिट्री और डिफेंस के पर्पस के लिए, और इसका ये कब बनाया गया था? 2020 बीसी में स्टार्ट किया गया। किसके नेतृत्व में? तो पहला एम्पेरियर चाइना का क्वीन शाही हुंग, क्वीन शाही, ठीक है। नाम को आपको याद में रखना होगा। जैसे इसमें मेन मेन पॉइंट बताया जाए तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बनाने का पर्पस क्या था, या फिर ये पूछ सकता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई कितनी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को किसने बनवाया था। तो बनवाया था तो यहाँ पे क्वीन शाही होंगी आएगा, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा माचू पिचू। ये एक सिटिडल सेट हाई जो एंडेस माउंटेन के बीच में है। पेरू में जो एंडेस माउंटेन है, बोल सकते हैं कि वहां पे यह एक गढ़ है। इसे बनाया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वॉज बिल्ड इन 15th सेंचुरी बाय इंका एम्पायर एंड लेटर अबंडेड। इसे 15th सेंचुरी में इनका एम्पायर के द्वारा बनाया गया, बाद में इसे छोड़ दिया गया। द हिस्टोरिकल सेंचुरी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ रैम्प against wall terrace seems to carved out naturally। यहाँ पे इस बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल जो हमारा चीज है, यहाँ पे जो रैम्प्स हैं, वॉल्स है, टेरेस है, वो सारे जो होते हैं वो देखे जाते हैं कि नेचुरली कर्व देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि इसे प्रकृति के द्वारा कढ़ाई किया गया हो, ठीक है। It was used as a major religious, astronomical, agricultural center and now as a major tourist center। बाद में इसे पहले जो था इसे यूज किया जाता था रिलीजियस, एस्ट्रोनॉमिकल और एग्रीकल्चर के केंद्र में, लेकिन ये जो अभी के लिए ये जो है एक हमारा टूरिस्ट सेंटर है, ठीक है। इट वॉज बिल्ड विथ पॉलिश ड्राई स्टोन, मतलब सूखे पॉलिश स्टोन से बनाया गया है, ठीक है। आपसे ये चीजें पूछ सकता है कि माचू पिचू क्या अभी के लिए क्या है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो है एक अभी टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। दूसरी चीज कि इसे इसे किस चीज से बनाया गया, तो यहां पे आप लिख सकते हो पॉलिश्ड ड्राई स्टोन, ड्राई स्टोन, यहां पे आप लिख सकते हो। तो ये सभी जो मेन मेन पॉइंट्स है, मेन मेन बातें हैं, वो सभी आपको ध्यान में रखना होगा। यही सब चीजें जो है वो आपके एग्जाम में पूछते हैं। अगला है हमारा पेट्रा, जो जोरदान में है, ठीक है। ये क्या, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट इज फेमस फॉर इट्स रॉक कट आर्किटेक्चर एंड कंड्यूट वाटर सिस्टम। ये जो है अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसे हम लोग रोज सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो पिंक कलर का है, ठीक है। तो जिससे ये कर्व किया है, जिससे ये तराशा गया है, वो उसी के कलर का है, तो इसलिए हम इसे रोज सिटी के नाम से भी जानते हैं, रोज सिटी के नाम से जानते हैं। पेट्रा जो जोर्दान में है, ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा आर्किटेक्चर टाइप है, तो आप बोल सकते हो ये एक रॉक कट आर्किटेक्चर है। और जिस तरह से फेमस भी है ये अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए और कंड्यूक्ट वाटर सिस्टम, जो इसको पानी की निकासी की जो व्यवस्था है उसके लिए फेमस है। इसे हम लोग रोज सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्रिस्ट द रेडीमर, जो लोकेटेड है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है? ब्राजील में लोकेटेड है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द 1922 into 1923 1931, 1922 to 1931। उसके बाद इट इज ए 30 मीटर टॉल स्कल्पचर ऑफ क्रिस्ट स्टैंडिंग ऑन 8 मीटर हाई पेडिस्टल। यहाँ पे ये बताया गया है कि इनकी जो लंबाई है वो 30 मीटर है, और इन्हें 8 मीटर के चबूतरे जैसा, पहले तो कि 8 मीटर के चबूतरा, और इनके ऊपर ये 30 मीटर का इनका ये हाइट, मीन्स टोटल हाइट अगर पूछा जाए तो 38। यहाँ पे क्या बोला, इट इज ए 30 मीटर टॉल स्कल्पचर ऑफ क्रिस्ट स्टैंडिंग ऑन 8 मीटर हाई पेडेस्टल। 8 मीटर के लंबे चबूतरे पर इनका 30 मीटर का जो है इमारत बनाया गया है। किसका? ईसा मसीह का। Created by French sculptor Paul Landvaux Saki and built by Brazilian engineer Hetio da Silva Costa।
यहाँ पे बताया गया है कि फ्रेंच स्कल्पचर पॉल लैंडवोसाकी के द्वारा क्रिएट किया गया और बनाया गया ब्राजीलियन इंजीनियर हेडियो डा सैल्विया कोस्टा। इट इज मेड ऑफ reinforced कंक्रीट एंड सोपस्टोन। इसे बनाया गया reinforced कंक्रीट और सोपस्टोन के द्वारा। जैसे यहाँ पे आप चीजें मेन चीजें आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है लोकेटेड है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसे बनाने का जो समय है वो 1922 से लेकर 1931। ये एक 30 मीटर हाई स्कल्पचर है जो 8 मीटर चबूतरे या 8 मीटर हाई पेडिस्टल पे खड़ा है। इसे क्रिएट किया गया स्कल्पचर जो था वो पॉल लैंडवोसाकी और बनाया गया किस इंजीनियर के द्वारा, ये सभी चीजें। और इसमें इसे बनाया गया रिइंफोर्स्ड कंक्रीट और सोपस्टोन से। ये सभी बातें आप लोग को ध्यान में रखना होगा, जिसके कारण से जो है आप लोग बना सकते हैं। अगला जो है हमारा, यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड के फेमस स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे स्टोनहिंज जो लंदन इंग्लैंड में है, एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट लोकेटेड एट विल्टशायर इंग्लैंड। कहाँ पे है ये? स्टोनहिंज जो है हमारा इंग्लैंड में है। और यह माना जाता है कि इसका जो बनाने की जो अवधि है वो 3000 टू 2000 बीसी। ठीक है। ये जो आपके टॉपिक में जो मेन चीजें होंगी जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन वही टॉपिक्स को रखा गया है। ठीक है। तो स्टोनिंग के बारे में यह बताया गया कि ये जो है वो इंग्लैंड में है, विल्टशेयर में, इसके शहर में। और यह सब माना जाता है कि इसका जो निर्माण कार्य है वो 3000 टू 2000 बीसी है। पैर्थनॉन की बात करें तो यह एक टेम्पल है जो डिटेक्टेड है गॉडेस अथीना, जो लाइक ग्रीक आर्किटेक्चर की कोई देवी होंगी, जिसे लोग वहां के लोग मानते होंगे। तो पैर्थनॉन एक टेम्पल है जो टेम्पल था। इट वाज अ टेम्पल डिटेक्टेड टू गॉडेस अथीना बिल्ट बिटवीन 447 टू 432 बीसी। 432 बीसी। ठीक है। दूसरी चीज पैर्थनॉन जो है कि ग्रीक वर्ड है विच मीन्स अनमैरिड वुमेन अपार्टमेंट। इसका मीनिंग होगा वुमेन अनमैरिड वुमेन्स अपार्टमेंट। दूसरा है हमारा पैंथोन। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पैर्थनॉन और पैंथोन, यही दोनों चीज में दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जो है वो एक टेम्पल है ग्रीक का जो गॉडेस अथेना के को डिटेक्टेड करके बनाया गया था। ये जो है पैंथोन वो एक रोमन टेम्पल है जो लोकेटेड है रोम इटली शहर में। बिल्ड इन 27 बीसी टू 14 एडी। 27 बीसी टू 14 एडी। ये एक रोमन टेम्पल जो लोकेटेड है रोम शहर इटली में। पैंथोन जो है एक ग्रीक वर्ड विच मीन्स रिलेटिंग टू कॉमन टू ऑल गॉड्स। इसका मतलब है कि देवताओं से संबंधित या देवताओं के समान। पैंथोन एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। और इसका मतलब यह है कि रिलेटिंग टू गॉड या फिर कॉमन टू ऑल गॉड्स। द बिल्डिंग इज सर्कुलर विथ पोर्टिको। द कॉलम स्टाइल ऑफ बिल्डिंग इज कॉरिंथियन। इसका जो कॉलम जो है वो कॉलम का टाइप जो है वो पेरेंथियन है। पेरेंथियन जो है एक कॉलम का टाइप होता है, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। जो पहले क्या होता था कि बहुत सारे डिजाइनेड कॉलम होते थे जो इनके ऊपर फूल पत्तियों से सजाया हुआ, मतलब सीमेंट के जो जिससे ये बनाया गया हो उसी चीज से इसको डिजाइन किया जाता था। और अलग अलग डिजाइन को अलग अलग कॉलम्स के नाम दिए जाते थे। तो कॉरिंथियन जो है एक कॉलम का नाम है जो डिजाइनेड कॉलम होता है। मैं आगे आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, जब मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा। यहाँ पे ये बताया गया कि पैंथोन कंसिस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट डोम। पैंथोन जो है वो कंसिस्ट करता है अनरिइंफोर्स्ड लार्जेस्ट डोम, अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट डोम कंटेन करता है। ठीक है। में सभी जरूरी बातें याद हो गई, इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे रोमन एक टेम्पल है लोकेटेड है रोम में इटली। पैंथोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है या तो देवताओं से संबंधित या फिर देवताओं के समान। और बिल्डिंग जो है एक सर्कुलर है। द कॉलम स्टाइल इसका जो है वो कोरिंथियन है। और पैंथोन जो कंसिस्ट करता है सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट डोम। ठीक है। अगला है हमारा लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। इट इज अ बेल टावर ऑफ अ कैथेड्रल एट पिज़ा इटली। ये जो है पिज़ा में है इटली।
इसमें क्या हुआ था कि जब लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा को बनाया जा रहा था, तो एक तरफ के मिट्टी जो थी इसकी नरम थी। जिस टाइम बनाते वक्त ये जो था वो थोड़ा सा झुक गया था 5.5 डिग्री। बाद में इसे मरम्मत करके 3.39 डिग्री के ऊपर किया गया। हम लोग पढ़ रहे हैं, इट वाज स्टार्टेड इन 1173 एंड कंप्लीटेड इन 1372 एडी। डिजाइनेड बाय बोनो पिसानो। आर्किटेक्चरल स्टाइल इसका रोमन्स क्यों है, एक ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल जो मिडिवल यूरोप डेवलप किया था 12th सेंचुरी में। और इस ये जो था वो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए फेमस था, ठीक है। द हाईएस्ट हाइट ऑफ द टावर इज 15.86 मीटर, यानी कि 183.27 फीट। ये जो बना हुआ है हमारा मार्बल से बना हुआ है। हम लोग को इन सभी चीजों में यही मेन बातें याद रखनी होंगी, यही इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होंगी। लाइक कि जैसे ये जो है वो कहाँ पे है, इसका स्टार्ट कब हुआ था, और ये से डिजाइन किसने किया, जैसे मैंने अब बोनाओ पिसानो। दूसरी चीज की इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल, आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत मैटर करता है। आपको एग्जाम में ये पूछ देते हैं, जैसे कि आपको ये दे दिया कि लीनिंग टावर ऑफ अ पिज़्ज़ा, उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है। अगर आप लोगों ने इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल को, आप मान लो आपने रोमन्स क्यों नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप जान रहे हो कि लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जो है उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल रोमन्स क्यों है, तो आप एग्जाम में इसे आसानी से करके चले आओगे। तो ये मान लो कि आपको ये चीज बोरिंग लगते हो कि हाँ सारे आर्किटेक्चर स्टाइल को एक एक करके पढ़ना, ठीक है, लेकिन कम से कम जो बिल्डिंग जिस आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है उस बिल्डिंग के नाम को आप याद कर लो। लाइक लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जो है वो रोमन्स क्यों आर्किटेक्चर स्टाइल है इसका। ताजमहल का कौन सा मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल है, वो शालीमार बाग गार्डन का भी मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर, इंडो पेरिसियन, सॉरी, ताजमहल का इंडो पेरिसियन आर्किटेक्चर स्टाइल है। तो इन सभी चीजों को जब आप याद करते हो तो आपके लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। और यही सब चीज जो घुमाने वाले होते हैं, जिसको जिसको लोग याद नहीं रख सकते, वही सवालों को ज्यादातर पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या था कि ये इसका आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, उसका आर्किटेक्चर स्टाइल कुछ ज्यादा ही हरा भरा हो गया है इसको, ठीक है। ये इसका आर्किटेक्चर स्टाइल रोमन्स क्यों। दूसरी चीज की हाइट ऑफ द टावर इज 55.86 मीटर। और अगर फीट में बात किया जाए तो इसका 183.27 फीट, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे बनाया गया है मार्बल के द्वारा, मेड ऑफ मार्बल। मार्बल नहीं भाई, मार्बल। The tower tiles began during construction caused by inadequate foundation on ground too soft on one side to support the weight of the structure। जैसा कि मैंने बताया, जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तब एक तरफ की जो मिट्टी थी वो नरम थी, जिसके कारण से ये बिल्डिंग जो थी ऐसे झुक गया था। The tower leaned at angle of 5.5 degree but now the tower leaning pizza about 3.99 degree। अभी इसका जो है वो 3.99 डिग्री पे झुका हुआ है। जब उस टाइम बन रहा था तब जो था ये हमारा 5.5 डिग्री पे झुका हुआ था, ठीक है। ये सभी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना होगा ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सको। ये इसका इमेज है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। जैसे देख सकते हो आप, ये झुका हुआ जैसे लगता है, यहां से ऐसे अगर देख सको तो ये झुका हुआ लगता है, क्योंकि इस साइड का, एक साइड का जो मिट्टी था यहाँ का नरम होने के कारण जो था उस टाइम पे झुक गया था। तब इसकी जो तब जब शुरुआत में ये था 5.5 डिग्री पे झुका था। अभी जो झुका हुआ है वो 3.99 डिग्री पे है, ठीक है, 3.99 डिग्री पे। ये सभी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अभी कितना है, 3.99 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाजिया सोफिया इस्तांबुल जो तुर्की में है, ठीक है। आगे हमारा हाजिया सोफिया, also known as Sansa Sophia। Formerly it was a church, later a mosque and now it is a museum। पहले जो था ये एक चर्च था, ठीक है, उसके बाद ये मॉस्क हुआ और फिलहाल जो अभी है हमारा एक म्यूजियम है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ बेंजेंटाइन आर्किटेक्चर। इट इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बेंजेंटाइन साउथर्न रोमन एम्पायर। इट वाज द कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, नाउ इस्तांबुल।
ये जो है एक ग्रेटेस्ट एग्जांपल है बेंजिटिन आर्किटेक्चर का। एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के द्वारा लाया गया था, जो उस टाइम पे कैपिटल हुआ करता था, और जिसे हम लोग कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अभी इस्तांबुल है, ठीक है, जिसे ग्रीक लोगों ने फाउंड किया था, ठीक है। मेन चीज आप लोगों को इसमें याद रखना होगा कि हाजिया सोफिया जो है वो इस्तांबुल तुर्की में है। फॉर्मली ये चर्च था, मॉस्क्यू है पहले, बाद में, और अभी ये एक म्यूजियम है। लाइक सवाल इसमें ऐसे आते हैं कि इस्तांबुल जो है हाजिया सोफिया, वो अभी क्या, नाउ इट इज क्या है अभी। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखना है कि फिलहाल में जो है ये हमारा एक म्यूजियम है, ठीक है। उसके बाद इसका आर्किटेक्चर स्टाइल भी हमें याद रखना होगा कि इसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है। अब हमारा आता है डोम ऑफ रॉक। डोम ऑफ रॉक इमेजेस सब जितने भी मैं बिल्डिंग्स, टॉम या फिर जो हिस्टोरिकल चीजें हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, उन सभी की इमेज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नाटक की बुक में भी आप लोग देखिएगा कि एक चैप्टर जो है वो सिर्फ इमेज बिल्डिंग को याद करने के लिए दिया है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे देगा, मैं कितनी बार भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि हाँ, 3-4 इमेजेस आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछता है कि इसमें से ताजमहल कौन है। सपोज आपको ये कुछ ऐसे ही दिखने वाले 3-4 बिल्डिंग दे दिए जाए, उसमें पूछेगा कि इसमें से डोम ऑफ रॉक कौन है, या फिर बीबी का मकबरा और लाइक ताजमहल, 2-3 वैसे मिलते जुलते एग्जांपल्स उसमें दे देता है कि आपका ताजमहल कौन है, हुमायूं टॉम्ब, 2-3 ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे देता है, ठीक है। इट इज a noble sanctuary located at Jerusalem। एक तरह से बोल सकते हैं एक तीर्थ यात्रा जैसा कुछ। It was initially completed in 691 AD। It is one of the oldest work of Islamic architecture। इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्की का सबसे ओल्डेस्ट वर्क जो है ये हमारा डोम ऑफ रॉक है। इन्फ्लुएंस बाय बिजेंटाइन आर्किटेक्चर, बिजेंटाइन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जितने मैंने चीजों के, एंशियंट चीजों के बारे में अभी तो फिलहाल वही चल रहा है पढ़ाया, उन सभी के बातों को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज जो मैं बार बार बोलता हूँ कि इमेजेस को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम से याद रखे, इमेज को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारे के सारे जो है मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही रखा हूँ, ठीक है। तो वो सभी चीजें आप लोग पढ़िए, और आगे भी इसके बहुत सारे टॉपिक हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। गुड लक।